हेलो फ्रेंड्स, आज है 14वां दिन और इसमें हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका 30 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, सरयू नदी या मंदाकिनी नदी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पहला का आपका मंदाकिनी नदी जो है केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। ऑप्शन है आपको अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी या गंगा। तो क्या हो जाएगा दूसरा का आंसर हो जाएगा आपका अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है आपको उत्तराखंड में ये स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है। ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी वाह नदी आपकी है गंगा नदी, यानी सॉरी आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है। ऑप्शन है आपका वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जो शहर है वो है आपका कानपुर, यानी सी नंबर बिल्कुल सही है। कानपुर कहाँ है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है ना, गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ऑप्शन है फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी और कानपुर। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, सी नंबर बिल्कुल सही है। उत्तरकाशी जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो उत्तरकाशी किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है आपका भागीरथी नदी के किनारे स्थित है आपका उत्तरकाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन है गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णुप्रयाग से। तो क्या हो जाएगा 6 का आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है कौन सी है। ऑप्शन देखिए सोन, शारदा अथवा सरयू नदी, गोमती नदी या राम गंगा नदी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी नंबर, यानी जो गोमती नदी है ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जो मैदान से निकलती है ना। और ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, गोमती नदी तो फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील ये कहाँ है, तो फुलहर झील आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये फुलहर झील, वहीं से निकलती है आपको गोमती नदी। आंसर हो गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन देखिए बेतवा, चंबल, केन, राम गंगा। तो क्या हो जाएगा 8 का आपका राम गंगा जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, यानी आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है। बेतवा हो गया, चंबल हो गया, केन हो गया, ये तीनों यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन देखिए चौखंबा, बंदरपूछ, नंदा देवी, नीलकंठ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी नंबर, यानी बंदरपूछ जो है यहीं से निकलती है आपको यमुना नदी, है ना। बंदरपूछ जो है दोस्तों ये एक पर्वत श्रृंखला है ना। और आपको ऑप्शन में कभी कभी मिलेगा यमुना नदी की उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद। ठीक है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और अगर पर्वत रहे तो बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। ऑप्शन देखिए केन, बेतवा, सोन, चंबल।
तो ये सोन नदी जो है ये यमुना नदी से नहीं मिलती है, ये गंगा नदी से मिलती है दोस्तों, है ना। याद रखिएगा, सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको 11 नंबर की कौन सी नदी, निम्न में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी है ना। देखिए यहाँ उत्तर वाहिनी नहीं है, यहाँ नहीं थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा, ऑप्शन में क्वेश्चन में ईरर है ना। उत्तर वाहिनी नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सी नदी जो है ये गंगा नदी की उत्तर से आकर के नहीं मिलती है, यानी वो दक्षिण से मिलती है। वो कौन सी नदी है? ऑप्शन है कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। तो ये सोन नदी जो है दोस्तों ये आपको दक्षिण से जा कर के गंगा नदी में मिलती है ना। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 12 नंबर, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी नदी है ना। आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्या हो जाएगा? तिब्बत के पास जो मानसरोवर झील है उसका स्रोत आपका ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी, तीनों नदियां वहीं से निकलती है, यानी मानसरोवर झील से, है ना, जो कहाँ है? आपको तिब्बत के पास है। तो इसका आंसर हो गया आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ऑप्शन गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो मानस नदी है जो दोस्तों ये असम में बहती है और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में? तो तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो नदी, है ना। ब्रह्मपुत्र बहुत से नामों से जानी जाती है, तिब्बत में इसे कहते हैं सांगपो। और जैसे ही ये तिब्बत से बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो इसे कहा जाता है दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। और जैसे ही ये फिर अरुणाचल प्रदेश से असम में पहुंचती है तो इसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही असम के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे कहा जाता है जमुना, है ना। ब्रह्मपुत्र को ही जमुना नाम पड़ जाता है। और यही जमुना नदी जब गंगा नदी से मिल जाती है तो इसको कहते हैं दोस्तों मेघना नदी, है ना। तो ये नदी का नाम आपको याद रखना है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो तिब्बत में इसे कहते हैं सांगपो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है, कौन कौन से देश से होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी? ऑप्शन देखिए तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। बी है भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत। तो चीन नहीं होगा यहाँ, है ना, ये बी गलत हो गया। सी देखिए भारत, पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं, ये भी गलत हो गया। डी है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। तो ये भूटान भी नहीं है, नेपाल भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए नंबर बिल्कुल सही है, यानी तिब्बत से होकर बहती है, फिर भारत में प्रवेश करती है और फिर बांग्लादेश में चली जाती है और लास्ट में आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? मतलब एक ही स्थान से वो दोनों नदियां निकलती है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और गंगा, ताप्ती और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो है ये दोनों एक ही जगह से निकलती है। और वो जगह कौन सा है? तो मानसरोवर झील है ना। ये याद रखिएगा, मानसरोवर झील। आंसर हो गया आपका सी नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन देखिए महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी जो है दोस्तों ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो किस चीज़ का निर्माण करती है? तो ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, यानी एस्चुरी का निर्माण करती है नर्मदा। और एक और नदी है, एक नदी और है, उसको कहते हैं ताप्ती नदी। ये दोनों जो नदियां हैं दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहती है ना। किधर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है।
कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है ना? कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती और कावेरी। तो दो नदियां जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है भ्रंश घाटी होता क्या है। तो जैसे कि मान लिया जाए ये कोई स्थल है ना, ये कोई स्थल है और इसका बीच का जो भाग है दोस्तों, ये जो बीच का भाग है ये कट के नीचे की ओर आ गया है ना, तब ये भाग क्या हो गया? खाली हो गया। देखिए फिर से इसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए ये कोई भाग था और ये कट के कहाँ आ गया? नीचे आ गया, ठीक ना। तो इस जगह से अगर कोई नदियाँ बहेगी तो वो क्या बहेगी? भ्रंश, इसी को कहते हैं भ्रंश घाटी। मतलब ये जो भाग है वो धंस कर नीचे की ओर चला जाता है और यहाँ से कोई नदी बहती है तो बहुत ही तीव्रगामी नदी होती है ना, बहुत ही तीव्रगामी नदी होती है, बहुत उसकी धारा तेज होती है और वो डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है और एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो इसी को क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी इसी को कहा जाता है। तो कौन सी दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी, ये जो दो नदियां हैं आपको भ्रंश घाटी से होकर बहती है, याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा पूछा जाता है। तो ऑप्शन हो गया आपका सी नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? ऑप्शन राजनंदगांव, रायपुर, बस्तर या कोरबा। तो क्या हो जाएगा? 19 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी जो राजनंदगांव है ये नर्मदा नदी बेसिन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर कि अमरकंटक कौन सी नदी का उद्गम होता है? यानी अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन है दामोदर, महानदी, नर्मदा या ताप्ती। तभी आपको बताए थे अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, यानी आंसर बिल्कुल सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन देखिए भेड़ा घाट, शहडोल, होशंगाबाद या अमरकंटक। तो कहाँ से होता है दोस्तों? अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक कहाँ है? तो आपको मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार है ना। यहीं से एक नदी और निकलती है जो देखिए थोड़ा सा इसको समझिए। ये जैसे मान लीजिए ये अमरकंटक पहाड़ है, यहाँ से आपको नर्मदा नदी निकली और पश्चिम की ओर ये बहती है ना। और यहाँ से एक नदी और निकलती है जो बहती है आपको उत्तर की ओर, इसे कहा जाता है सोन नदी, जो जा कर के गंगा नदी में मिल जाती है ना। तो ये बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। पश्चिम की ओर जो बहती है इसे कहा जाता है नर्मदा नदी और जो उत्तर की ओर बहती है इसे कहते हैं सोन नदी। बहुत बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका 22। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है ना। अभी आपको बताए थे रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, या फिर भ्रंश घाटी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी तो दोनों एक ही चीज़ है, भ्रंश कहे या रिफ्ट कहे, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो दो नदियाँ बहती है भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी से होकर के, वो कौन कौन है? तो नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियाँ। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो गया आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 कि निम्न पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? अब देखिए बताना है आपको कौन सी नदी है जो ऊपर पर्वत और नीचे पर्वत यानी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर के बहती है। तो ऑप्शन है आपको शरावती, नर्मदा, माही और साबरमती। तो जो नर्मदा नदी है दोस्तों ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती है। वो दोनों पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो इसके जो ऊपर है पर्वत श्रृंखला इसको कहते हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला, है ना, याद रखिएगा विंध्य पर्वत श्रृंखला। और जो दक्षिण में है इसे कहा जाता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो ये सतपुड़ा और विंध्य के बीच से बहती है आपको नर्मदा नदी, ठीक है। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा कितना बार पूछा गया है, हमेशा बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका बी नंबर बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24
24 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है ना। अभी आपको बताया कि पश्चिम की ओर मात्र दो नदी बहती है जो बड़ी बड़ी नदी है ना। दो नदी जो बड़ी बड़ी है वो आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी है। इसके अलावे भी छोटी छोटी नदियां हैं, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कौन सी पश्चिम की ओर बहती है? ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, गोदावरी और यमुना। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, यानी जो नर्मदा नदी है ये आपको पश्चिम की ओर बहती है अमरकंटक से निकलने के बाद। और कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में जाकर के गिरती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? अब देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है बताना है। ऑप्शन है गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा या महानदी। तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी ये दोनों नदियां कहाँ गिरती है आपको? तो अरब सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, देखिए इसको मैप से थोड़ा सा इसको समझिए। ये आपका रहा मैप दक्षिण भारत की। यहाँ है अमरकंटक, यहाँ से निकली नर्मदा नदी और उसके नीचे से बहती है ताप्ती नदी। ऊपर है नर्मदा और नीचे है ताप्ती। इसके ऊपर कौन सा है? विंध्य पर्वत। और इसके बीच में कौन सा पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नर्मदा और ताप्ती को अलग करने वाले पर्वत कौन सा है दोस्तों? तो वो है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, है ना। तो ये भी बातें याद रखिएगा। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा अरब सागर है। तो यहीं आकर के ये दोनों नदियाँ गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है ना। ये देखिए हमारा है बंगाल की खाड़ी। ये हो गया आपका अरब सागर और ये हो गया बंगाल की खाड़ी, है ना। तो कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी। तो ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अभी आपको बताए अरब सागर में गिरती है। महानदी, कृष्णा और गोदावरी कहाँ गिरती है दोस्तों? तो तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आंसर हो गया आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है? थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कौन सी नदी है 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः क्या हो जाती है? मिल जाती है। और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। वो कौन सी नदी है? ऑप्शन है कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी। तो वो नदी है दोस्तों आपका कावेरी नदी, जो है 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर फिर आपस में मिल जाती है। और इस प्रकार वो श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। देखिए कावेरी नदी निकलती कहाँ से है? तो कावेरी नदी निकलती है दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, है ना। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। और ये कहाँ है? तो ये आपको पड़ता है कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। कावेरी नदी का उद्गम स्थल। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है? सह्याद्री, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, ग्वालियर पहाड़ियों से, अमरकंटक से। तो अभी आपको बताया कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है दोस्तों? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से ये निकलती है। आंसर नंबर आपका बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कि कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, है ना। बी नंबर ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। सी है कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या डी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो कावेरी नदी जो है दोस्तों ये 3 राज्यों से होकर के बहती है। कौन कौन राज्य? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। आंसर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन आज का और आज का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना कितना आप लोग का सही हुआ है और कैसा लगा आपको वीडियो। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी का निर्माण करती है ना। एस्चुरी यानी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, ताप्ती और महानदी। तो 2 नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती है। वो कौन कौन है? तो आपको नर्मदा और ताप्ती नदी। तो क्या हो गया इसका आंसर? इसका आंसर हो गया दोस्तों आपका सी नंबर बिल्कुल सही। तो चलिए ये था हमारा आज का 30 प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और फिर कल मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें और
आप लोग अगर इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, है ना। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, उसका आंसर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।